मेरी सिर्फ एसएसपी साहब से गुजारिश है और डीआईजी साहब से गुजारिश है कि जिस मुलजिम को पकड़ा गया है उसको आखिर तक सज़ा दिलवाने में हमारा भरपूर साथ दें। ताजिर बरादरी का ये जो धरना हुआ इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है हमारा, ना हम सियासी हैं, हम गैर सियासी आदमी हैं, हमारी ताजिर बरादरी के साथ ये हुआ। था उसको फायरिंग करके मौत की घाट उतारकर फरार हो गया और बाद में हॉस्पिटल भी आया है। ताज़ियत का इजहार भी किया है, अपने फेसबुक और सोशल मीडिया पेजेस पर तस्वीर रखकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के स्टेटस भी लगाए हैं। क्या पहले बताइएगा कि पेश क्यों आया है और ये जो गिरफ्तारी अमल में आई है, इतनी बर वक्त गिरफ्तारी कैसे अमल में आई? क्या शवाहिद मिले कि आपने बर वक्त कार्रवाई करके जो कत्ल का मरकजी मुलजिम है उसको आपने हिरासत में दे? जी, अफसोसनाक वाक़या गुज़िश्ता रात पेश आया मोची बाज़ार में, जहां पर मुसल्ला मुलजिम ने हम्माद अंसारी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। और अफसोसनाक वाक़े पर आज सक्कर शहर के तमाम जो तजारती मराकज़ थे, ख़ासतौर पर शाही बाज़ार और इसके साथ जो अतराफ़ की मार्केट थी वो मुकम्मल तौर पर शटर डाउन रही। ताजिर बरादरी में एक गम और गुस्सा वाज़ेह तौर पर देखा गया, जिसकी वजह से जो ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज भी नजर आई। ताहम जो है वो ताजिर बरादरी के रहनुमाओं ने बर वक्त जो है वो मुदाखलत करके जो वाक़े में मुलजिम था उसको गिरफ्तार करवा लिया गया है। बताया यही जा रहा है कि जो मुलजिम था वो रात हम्माद के साथ था और बाद में उसको घर छोड़कर फायरिंग करके फरार हो गया है। उस वक्त फरार हुआ है जब हम्माद अपनी जो रकम थी सिविक गाड़ी की वो लेकर कातिल को देने की गरज से नीचे आया था। मुलजिम ने लालच में आकर रकम लेकर कार के साथ जो है वो कार्रवाई करके राह फरार इख्तियार की और जो हम्माद था उसको फायरिंग करके मौत की घाट उतारकर फरार हो गया और बाद में हॉस्पिटल भी आया है। ताज़ियत का इजहार भी किया है, अपने फेसबुक और सोशल मीडिया पेजेस पर तस्वीर रखकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के स्टेटस भी लगाए हैं। ताहम पुलिस ने मशकूक जो है उसकी हरकत को मद्देनजर रखते हुए हॉस्पिटल से ही मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और उसने एतराफ़ी जुर्म भी कर लिया है और उसके बाद जो ज़ेर इस्तेमाल असलहा था वो भी बरामद कर लिया। 4 साल से जो ये हम्माद है, हम्माद अंसारी, वो तुम्हारा क्या लगता है? दोस्त है। उसके साथ गाड़ियों में कितने अरसे से काम कर रहे हो? तकरीबन 4 से 6 महीने। 4 से 5 साल में? 4 से 6 महीने। हम्माद के साथ और कोई मसला नहीं? और कोई लेन देन का झगड़ा नहीं? और कोई मसला नहीं। इसको क्यों कत्ल किया तुमने? बेकाबू हो गए कि वो मेरी बात नहीं मान रहे थे, अपने वक्त से पहले पैसे मांग रहे थे। अच्छा, कितनी गोलियां लगाई? एक गोली। कहाँ पे लगाई? सर पे। सर पे। क्या उसके बाद क्या हुआ? वो गिर गए थे। गिर गया। फिर तुमने क्या किया? ये मर्डर तुमने अपनी मर्जी से किया है? ये मर्डर तुमने अपनी मर्जी से किया है? गुस्से में आके। ये मर्डर तुमने अपनी मर्जी से किया है या किसी के कहने पे किया है? अपनी मर्जी से किया। अपनी मर्जी से किया है? किसी के कहने पे नहीं किया? कोई जोर दबाव नहीं था? इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मकतूल हम्माद अंसारी के ब्रदर नौमान अंसारी। उनसे जानते हैं वाकया कैसे पेश आया और अब आपका क्या मुतालबा है। हमारे साथ बहुत अफसोसनाक वाकया है नौमान साहब, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। ताहम जो जिस तरह से आपके साथ ताजिर बरादरी खड़ी रही, सक्कर पुलिस ने जिस तरह से पेशरफ्त की और मुलजिम को चंद ही घंटों में गिरफ्तार करके आपके सामने पेश किया, ये वाकई काबिल सताइश और काबिल तारीफ अमल है सक्कर पुलिस का। ताजिर बरादरी का भी एक बड़ा ज़बरदस्त रोल नज़र आया, आपके साथ शाना बशाना खड़ी रही। अब आपका क्या मुतालबा है और ये वाकया बताइएगा पेश कैसे आया है? जी, वाकया जो अभी आपने बताया ऐसे ही है। जो मुलजिम था उसामा, वो बरगला के भाई को गैरत बयानी करके उसको लेके गया, जिसमें ये नज़र आ रहा है कि उसको सिविक गाड़ी का उसका सेल का लालच देके उससे पैसे मंगवाए और पैसे भी लेके फ़रार हो गया और गाड़ी भी लेके फ़रार हो गया और डर से खौफ से भाई को शूट करके चले गया वहाँ पे। अब हमारी तो गुजारिश ही कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तमाम मामला जो लीगल हैं पूरे हो चुके हैं। अब यही कि जो एफआईआर है वो कानून के मुताबिक आगे प्रोसीड हो और हमें इंसाफ मिले इस केस में ना। अच्छा, बिल्कुल वाकई की एफआईआर मुलजिम के खिलाफ दर्ज कर ली गई है। मुलजिम ज़ेर हिरासत है, जिससे मज़ीद जो है वो तफ्तीश जारी है और ताजिर बरादरी इस वक्त जो है वो सरापा एहतजाज थी। ताहम जो उनके मुतालबात थे वो मंजूर कर लिए।
रात को जो वाक़या हुआ, जिस बच्चे को शहीद किया गया, तो उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। जो पुलिस ने मदद की, जो कि हमारे एसएसपी साहब और SHO मंसूर साहब ने, जो पूरी रात इन्होंने ये वाक़े की तहक़ीक़ात की और 6 घंटे के अंदर मुलजिम को भी पकड़ लिया, उससे असला भी बरामद कर लिया। और इसके अलावा जो इन्होंने कोऑपरेट किया है, इसकी कोई पूरे सिंध में मिसाल नहीं मिली। और हम आखिरी में यही कहूँगा कि इसको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाए। कल रात जो ये वाक़या हुआ है, ये बहुत ख़तरनाक वाक़या है। हमारे सक्खर शहर में आज तक ऐसा नहीं हुआ। मकसद ये है कि हमारा ताजिर बरादरी का ये जो धरना हुआ, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारा ना हम सियासी हैं, हम गैर सियासी आदमी हैं। हमारी ताजिर बरादरी के साथ ये हुआ है, इसलिए हम ताजिर बरादरी के साथ। जी, गुज़िश्ता रात अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया था, उसमें जो हम्माद अंसारी कत्ल हो गया था, उसके कत्ल में मुलविस जो मुल्ज़िम है, मरकज़ी मुल्ज़िम है, वो गिरफ़्तार कर लिया गया है और उसके कब्ज़े से जो आला कत्ल है, पिस्टल, वो भी बरामद कर लिया गया है। इस हवाले से हम मौजूद हैं थाना बी सेक्शन में, जिन्होंने तमाम तर कार्रवाई की है। जानते हैं SHO मंसूर अत्तार से और ये मालूम करते हैं कि ये वाक़या पहले बताइएगा कि पेश क्यों आया है और ये जो गिरफ़्तारी अमल में आई है, इतनी बर वक्त गिरफ़्तारी कैसे अमल में आई? क्या शवाहिद मिले कि आपने बर वक्त कार्रवाई करके जो कत्ल का मरकज़ी मुल्ज़िम है उसको आपने हिरासत में ले लिया? बर वक्त में किलो जो CCTV कैमरा मिल गई। वो जो इनके पड़ोसी थे, उनके घर पे बाहर कैमरा लगी पड़ी थी, उस कैमरा के बिहार पे हमने इसको निकाली। वो कैमरा CCTV कैमरा के ज़रिए हम इसके पहुंच गए। इसके ऊपर और भी फर्ज लिए हमने कोशिश की, लेकिन मेन जो था CCTV कैमरा की वजह से हमने इसके मुल्ज़िम था, उसका मकतूल के साथ क्या ताल्लुक़ था? वो दोस्त थे, करीबी दोस्त थे। और ये अपना जो मुल्ज़िम है अपना उसामा शेख, ये इनका शॉप था, मकतूल का अपना कपड़े की शॉप थी। जो ये वहाँ पे इसने 6-7 साल काम भी किया, काम सिखाए, बहुत क्लोज था इनके। वो अपना लेन देन वाला कारोबार गाड़ियों का ये भी था इनका। और इन पे बड़ा फैज़ था अपना हमाद भाई का, जो ये कत्ल हो गया है, इसका बड़ा इस पे एतमाद था। अच्छा, जो मुल्ज़िम है उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया और इब्तदाई तौर पर उसने क्या बयान दिया है? उसने यही बयान दिया कि ये मैंने अपना लालच में आके अपना कत्ल कर दिया है। पैसों का मसला था, हमाद भाई के पैसे थे, उसमें मैंने इसको फायर कर दिया। जो उनके मुतालबात थे वो मंजूर कर लिए गए, मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर दिया गया। अब उनका एक ही मुतालबा है कि न सिर्फ मुल्ज़िम को कैफर किरदार तक पहुँचाकर इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया जाए।